गाइस, क्या आप जानते हैं कि पूरे हरियाणा राज्य का जो जीडीपी है उसका 60% कंट्रीब्यूशन सिर्फ गुड़गांव करता है। जी हाँ गाइस, गुड़गांव जिसको कि गुरुग्राम बोलते हैं, जिसकी जीडीपी 60% है ओवरऑल हरियाणा की। ये कैसे हुआ? आज के टाइम में गुड़गांव को आप दिल्ली एनसीआर का जापान बोल सकते हैं, दिल्ली एनसीआर का न्यूयॉर्क सिटी भी बोल सकते हैं। इस लेवल पर गुरुग्राम आज के टाइम में डेवलप हो चुका है। अब जरा सा सोच करके देखिए गाइस, हरियाणा में टोटल 22 जिले हैं। 22 जिले में से सिर्फ एक जिला जिसकी जीडीपी 60% का योगदान देती है ओवरऑल हरियाणा की जीडीपी में। मतलब आप कह सकते हो कि पूरे हरियाणा को गुड़गांव चला रहा है। तो गुड़गांव ने पूरे हरियाणा के तकदीर को बदला। सेम चीज यूपी में हो रहा है। नोएडा जो गौतम बुद्ध नगर है, नोएडा ने यूपी की लाइफस्टाइल को बदली है। वैसे तो यूपी काफी बड़ा राज्य है, लेकिन यूपी का जो सबसे स्ट्रॉन्ग सिटी है, सबसे स्ट्रॉन्ग जो जिला है वो है गौतम बुद्ध नगर, जहाँ पर नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है। और ओवरऑल पूरे यूपी के जीडीपी में 10% का कंट्रीब्यूशन सिर्फ नोएडा देता है, ये गौतम बुद्ध नगर। हालांकि हम लोग यूपी पर किसी और वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से यूपी गवर्नमेंट कई सारे नोएडा को बनाने की प्लानिंग कर रही है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जयपुर इक्वल टू नेक्स्ट गुड़गांव। हाउ एक्सपर्ट्स को ऐसा क्यों लग रहा है कि जयपुर अगला गुड़गांव बन सकता है? ऐसी क्या एनवायरमेंटल कंडीशन है, ऐसा क्या चीज है कि दिल्ली एनसीआर से जुड़ करके जयपुर अगला गुड़गांव बन सकता है, अगला नोएडा बन सकता है? और अगर ऐसा होता है तो क्या राजस्थान की तकदीर बदलेगी? जिस तरह से दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव ने मिलकर के एक ट्रायंगल का निर्माण किया, जिस तरह से गुड़गांव ने हरियाणा की तकदीर बदली, जिस तरह से नोएडा ने यूपी की तकदीर बदली, एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर राजस्थान की गवर्नमेंट, अगर सरकार चाहे, अगर उस तरह से डेवलप किया जाए जयपुर को, तो जयपुर नेक्स्ट गुड़गांव, नेक्स्ट नोएडा बन सकता है। कैसे बन सकता है, क्या संभावनाएं हैं, एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं, वो कौन कौन सी चीज है, वो क्या नया डेवलपमेंट हुआ है जिसके वजह से ये बोला जा रहा है कि जयपुर इक्वल टू नेक्स्ट गुड़गांव। आइए इस चीज पर बात करते हैं। आप अगर हमारे वीडियो को दिल्ली एनसीआर के किसी भी राज्य से देख रहे हैं या फिर राजस्थान से देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि आखिर कैसे कोई सिटी पूरे राज्य की तकदीर को बदल सकता है। आखिर इन लोगों ने इस तरह का क्या बदलाव किया जो उनकी राज्य की तकदीर बदल गई। कोई एक सिटी आपके पूरे राज्य की तकदीर को बदल सकता है। इस तरह का चीज आपको लगभग हर राज्य में देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल मुंबई ने आज महाराष्ट्र की तकदीर बदली है। तमिलनाडु हो गया, हैदराबाद हो गया, केरल हो गया, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं उनके कुछ पार्टिकुलर इंपॉर्टेंट सिटी ही उस पूरे राज्य की तकदीर को बदल। जब दिल्ली से जयपुर जाने में 7 से 8 घंटे का समय लगता था, लेकिन जैसे जैसे हम लोग डेवलप किए, दिल्ली से जयपुर जाने में 6 घंटे का समय लगने लगा, उसके बाद 5 घंटा, उसके बाद 6 घंटा। और अब जो दिल्ली एनसीआर में एक सुपर एक्सप्रेसवे बना है, जिस पर मैंने पहले वीडियो बनाया था, उस सुपर एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली से जयपुर जाना मात्र 2.5 से 3 घंटा रह जाएगा। तो जयपुर को आगे बढ़ाने में इस वाले एक्सप्रेसवे का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है। अगर आप राजस्थान के मैप को ध्यान से देखें तो जहाँ पर जयपुर है, राजस्थान की राजधानी, उसके बगल में अलवर है और उसके बगल में अजमेर है। और दिल्ली एनसीआर से हमने एक कनेक्टिविटी को तैयार किया है जो कि 2.5 से 3 घंटे में आपको दिल्ली से जयपुर ला देगा। एक तो वो एक्सप्रेसवे हो गया, इसके पहले एक और एक्सप्रेसवे है जिससे कि 4 से 5 घंटे का समय लगता है। नाउ दिल्ली एनसीआर से एक आरआरटीएस निकलने वाली है जो कि एसएनबी को होकर के राजस्थान के अलवर तक आएगी एंड देन उसका आगे विस्तार जयपुर तक किया जाएगा। तो आरआरटीएस के माध्यम से भी दिल्ली एनसीआर जयपुर से जुड़ जाएगा। जिस तरह का ट्रायंगुलर ग्रोथ आपको दिल्ली एनसीआर में देखने को मिला था, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, ठीक वैसा ही ग्रोथ आपको जयपुर में देखने को मिलेगा। अलवर और अजमेर ये साथ साथ ग्रो करेंगे। अलवर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सिटी हैं जो कि अलग से एक ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। ठीक वैसे ही जयपुर के नीचे अजमेर है, उसके अंदर एक अलग ट्रायंगल का निर्माण होता है और इन सब के बीच में पड़ता है जयपुर। तो जयपुर अजमेर और अलवर से आसानी से जुड़ने जा रहा है। इसके जुड़ने के बाद जयपुर का जो ग्रोथ होगा, एक तरफ तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट इससे जुड़ जाएंगे, दूसरा चीज दिल्ली एनसीआर बहुत ही आसानी से जयपुर से जुड़ने वाला है। सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट हुआ है वो ये हुआ है कि दिल्ली से जयपुर जाना अब मात्र 2.5 से 3 घंटे का समय रह जाएगा। इसके लिए एक लिंक कनेक्टिविटी रोड को बनाया गया है जिसको कि आप बहुत ही आसान भाषा में समझिए। दिल्ली से मुंबई के बीच में एक दिल्ली मुंबई कॉरिडोर को बनाया जा रहा है जो कि इकोनॉमिक कॉरिडोर है। लेकिन दिल्ली मुंबई कॉरिडोर जयपुर से होकर के नहीं जाती है, लेकिन जयपुर के पास से ही होकर के गुजरती है। जयपुर से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफी लंबा है, लेकिन एक नए लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जयपुर की जो डिस्टेंस है उसको कम करके मात्र 67 किलोमीटर कर दिया गया है। और ये जो 67 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है, ये कमाल का एक्सप्रेसवे है। इसके मदद से अब जयपुर से दिल्ली जाना मात्र 3 घंटे का समय रह जाएगा, उससे भी कम।
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे राजस्थान के दौसा से होकर के जाती है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक बांदीकुई जगह है, उसी बांदीकुई से होकर के जयपुर तक एक हाईटेक एक्सप्रेसवे को बनाकर के तैयार कर लिया गया है। गुड़गांव दिल्ली एनसीआर आप आसानी से पहुंच जाएंगे। इसके अलावा गुड़गांव से लेकर के जयपुर के लिए एक नेशनल हाईवे 8 भी है, लेकिन वो काफी लंबा रूट है। करीब करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत से 67 किलोमीटर के एक नए डायरेक्ट सीधा एक्सप्रेसवे को बनाया गया है, जो जयपुर के विकास में चार चांद लगाने वाला है। जयपुर ऑलरेडी राजस्थान की धरोहर है। जयपुर एक टूरिज्म हब भी है, हवा महल, इस तरह के कई सारे ऐतिहासिक चीज यहाँ पर है। दूसरा चीज, दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली में या फिर गुड़गांव में कहीं पर पानी की कमी हो जाती है। गुड़गांव काफी तेज गति से आगे बढ़ा है, लेकिन गुड़गांव में बरसात के टाइम में जल भराव काफी ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर जयपुर को इस तरह से बिल्डअप किया जाए कि जयपुर दिल्ली एनसीआर की जगह लेने लगे, हालांकि एनसीआर और जयपुर साइड, अलवर साइड जो कि दिल्ली एनसीआर का पार्ट भी है, वहां पर अगर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री स्टेब्लिश होती है, अगर उस तरह की एनवायरमेंटल कंडीशन को यहाँ पर बनाया जाए, हालांकि गवर्नमेंट इसके लिए कई सारे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है अलवर के विकास के लिए। अलवर में कई सारे इंडस्ट्री को भी बसाया जा रहा है। इन चीजों की वजह से इसका ग्रोथ होगा, और किसी भी सिटी के ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कनेक्टिविटी। जयपुर में मेट्रो का विस्तार हो रहा है। मैंने ऑलरेडी मेट्रो के माध्यम से आपको बताया था कि किस तरह से जयपुर 100 किलोमीटर एरिया में मेट्रो को बिछाने की प्लानिंग कर रहा है। देन एक्सप्रेसवे, जितना आसानी से जयपुर राजस्थान वाला दिल्ली एनसीआर वाला रीजन दिल्ली एनसीआर से जुड़ पाएगा, उतना जल्दी ये रीजन गुड़गांव और नोएडा की तरह ग्रो करेगा। जो दिल्ली मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उस वाले कॉरिडोर के आसपास बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वगैरह बढ़ती जा रही है, और अब बांदीकुई एक्सप्रेसवे भी बन चुका है, तो बांदीकुई एक्सप्रेसवे के आसपास भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बैठेगी। जयपुर ऑलरेडी फुल सिटी है, जयपुर के चारों बगल शहर है, लेकिन जयपुर के जैसे ही बाहर निकलेंगे आप, बांदीकुई एक्सप्रेसवे के पास काफी जगह खाली है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के आसपास काफी जगह खाली है। इन जगह पर जब बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्री वगैरह बैठेगी, तो ये पूरा रीजन एक एक करके कनेक्ट हो जाएगा, और दिल्ली एनसीआर से लेकर के जयपुर तक और दिल्ली से लेकर के मुंबई तक ये पूरा का पूरा एक इंडस्ट्री जोन बन जाएगा। ऐसी कंडीशन में जयपुर के आसपास जितने भी इलाके हैं, दिल्ली एनसीआर काफी ज्यादा कंजेस्टेड होते जा रहा है, तो दिल्ली एनसीआर के बाहर भी एक्सपेंशन होगा। और दिल्ली एनसीआर के बाहर क्या है? राजस्थान का इलाका है, नॉर्थ ईस्ट में उत्तर प्रदेश का इलाका है, और हरियाणा का इलाका है। तो जो राजस्थान का इलाका है उसमें आता है आपका जयपुर, अलवर, इन रीजन में एक्सपेंशन होगा। तो जयपुर नेक्स्ट गुरुग्राम या फिर नेक्स्ट नोएडा बनेगा। इसके पीछे का मेन रीजन यही है कि जयपुर काफी नजदीक है दिल्ली एनसीआर से, और एक्सप्रेसवे के माध्यम से हम इसको और नजदीक ला रहे हैं। अगर सीधा एक्सप्रेसवे बनाया जाए तो काफी कम समय में लोग जयपुर से दिल्ली एनसीआर तक जा पाएंगे, और जो भी बिजनेस वगैरह सेटअप होगा, फैक्ट्री वगैरह सेटअप होगा, वो किसी सिटी में नहीं होती है, उस सिटी से हट करके होती है जहाँ पर खाली जगह रहता है। एंड देन एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पर वो फैक्ट्री स्टेब्लिश हुई है, वही पूरा इलाका सिटी बन जाता है। तो जयपुर से होते हुए जितने भी इलाके हैं, अलवर, जयपुर, इन सब में अर्बनाइजेशन होगा, एक्सपेंशन होगा। अगर राजस्थान उन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा फोकस करे जो कि दिल्ली एनसीआर का पार्ट है, राजस्थान के कई सारे जिले हैं जो कि दिल्ली एनसीआर का पार्ट है, जैसे कि अलवर, इन जगहों पर अगर राजस्थान गवर्नमेंट काफी ज्यादा फोकस करती है, तो ये सिटी दिल्ली एनसीआर से जुड़ करके पूरे राजस्थान के भाग को, पूरे राजस्थान के तकदीर को बदल सकते हैं। इस चीज के बारे में राजस्थान के लोगों का क्या मानना है, जयपुर के लोगों का क्या मानना है, अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या ये चीज सही है, जो चीज आज नोएडा ने किया, जो चीज आज मेरठ कर रहा है, जो चीज आज गाजियाबाद कर रहा है, जो चीज आज गुड़गांव कर रहा है, फरीदाबाद कर रहा है, क्या वो चीज अलवर नहीं कर सकता है, जयपुर नहीं कर सकता है? बाकी मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।